बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर, हर समाज और हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। अकड़ दिखाने वाले लोग। ये अकड़ क्या है, ये घमंड क्या है और ये हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाती है, यही समझना बहुत आवश्यक है। अकड़ क्या होती है? अकड़ का सीधा अर्थ है अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना। जब मनुष्य के अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तभी अकड़ जन्म लेती है। लेकिन सच्चाई क्या है? इस संसार में कोई भी स्थायी रूप से बड़ा नहीं है। आज जो ऊंचा है कल वो नीचे भी आ सकता है। अकड़ का मूल कारण, अकड़ अचानक नहीं आती, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। धन का घमंड, जब किसी के पास पैसा आता है तो वो सोचता है कि अब वो सब कुछ खरीद सकता है। पद और प्रतिष्ठा का घमंड, कोई अधिकारी बन गया, कोई बड़ा पद मिल गया, बस फिर क्या, व्यवहार बदल जाता है। ज्ञान का घमंड, थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही व्यक्ति खुद को विद्वान समझने लगता है। सुंदरता या ताकत का घमंड, शरीर सुंदर है, ताकत है तो अहंकार आ जाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सब चीजें क्षणिक हैं, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। अकड़ का परिणाम अब सोचो, जो व्यक्ति अकड़ दिखाता है उसका अंत क्या होता है। पहला परिणाम, अकेलापन। अकड़ वाले व्यक्ति से लोग दूर रहने लगते हैं, कोई उसका सच्चा मित्र नहीं बनता। दूसरा परिणाम, अपमान समय आने पर वही व्यक्ति अपमान का सामना करता है, क्योंकि प्रकृति संतुलन बनाती है। तीसरा परिणाम, पतन इतिहास गवाह है, जिसने भी घमंड किया उसका पतन निश्चित हुआ। एक छोटी सी कथा, एक बार एक राजा था, उसे अपनी ताकत और धन का बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने सेवकों से कहता, मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम वही हो जो कल मिट्टी में मिल जाओगे। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया, लेकिन संत ने समझाया, जिस चीज का अंत निश्चित है उस पर घमंड कैसा। राजा की आंखें खुल गईं। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को अकड़ नहीं, विनम्रता नम्रता पसंद है। जो झुकता है वही ऊपर उठता है, जो अहंकार करता है वही नीचे गिरता है। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, और जो पेड़ खाली होता है वो सीधा खड़ा रहता है। अकड़ से कैसे बचे? हर चीज को भगवान का प्रसाद मानो, जो मिला है वह आपकी मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा भी है। हमेशा दूसरों का सम्मान करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अपने अंत को याद रखो, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। सेवा का भाव रखो, सेवा करने से अहंकार खत्म होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य भाइयों और बहनों, यह जीवन बहुत छोटा है। हम यहाँ अकड़ दिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ प्रेम बांटने आए हैं, सेवा करने आए हैं। जो व्यक्ति अकड़ छोड़ देता है उसके जीवन में शांति आ जाती है। अंतिम संदेश, अकड़ छोड़ो, नम्रता अपनाओ, क्योंकि अकड़ इंसान को तोड़ देती है और नम्रता इंसान को जोड़ देती है। याद रखो, जो झुकता है वही महान बनता है। राधे राधे। पूरे 10,000 वर्ड, ठीक है। मैं आपको पूज्य प्रेमानंद जी महाराज शैली में अकड़ दिखाने वाले लोग पर लगभग 10,000 शब्दों का विस्तृत प्रवचन दे रहा हूं। ये बहुत लंबा होगा, इसलिए ध्यान से और शांति से पढ़ें। अकड़ दिखाने वाले लोग, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज शैली में विस्तृत प्रवचन। राधे राधे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे विषय पर विचार करने जा रहे हैं, अकड़ दिखाने वाले लोग। ये विषय छोटा लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो जीवन बदल सकता है, क्योंकि अकड़ ही वह जड़ है जिससे दुख, तनाव, झगड़े और पतन पैदा होते हैं। एक अकड़ क्या है? अकड़ कोई बाहरी चीज नहीं है, ये मन की अवस्था है। जब मनुष्य अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है, जब उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, जब वह दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता, तभी अकड़ पैदा होती है। अकड़ का असली नाम है अहंकार, ईगो। दो,
अहंकार कैसे जन्म लेता है? भाइयों और बहनों, अहंकार अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे पैदा होता है। कारण एक, धन जब जेब में पैसा आता है तो इंसान सोचता है कि अब वो सब कुछ खरीद सकता है। कारण दो, शक्ति जिसके पास ताकत होती है वह दूसरों को दबाने लगता है। कारण तीन, ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही इंसान खुद को विद्वान समझ लेता है। कारण चार, सुंदरता, सुंदरता भी अहंकार का कारण बन जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सब अस्थाई है, आज है कल नहीं रहेगा। तीन, अकड़ क्यों खतरनाक है? अकड़ धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसे लगता है कि वह सही है, वह किसी की बात नहीं सुनता, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। चार, अकड़ का परिणाम पतन इतिहास गवाह है। जिसने भी घमंड किया उसका पतन निश्चित हुआ। उदाहरण, रावण। रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन उसका अहंकार ही उसका विनाश बना। उदाहरण, कंस। कंस के पास शक्ति थी लेकिन उसका घमंड उसे खत्म कर गया। पांच, भगवान की दृष्टि में अकड़, भगवान को अकड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को नम्रता पसंद है, भगवान को प्रेम पसंद है। जो व्यक्ति झुकता है भगवान उसे उठाते हैं। छह, नम्रता क्या है? नम्रता का अर्थ है खुद को छोटा समझना नहीं बल्कि सबको सम्मान देना। नम्र व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं, वो कहता है मैं भी सीख रहा हूं साथ। पेड़ का उदाहरण, जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो झुक जाता है, और जो पेड़ खाली होता है वो सीधा खड़ा रहता है। फलदार पेड़ इकुल नम्र व्यक्ति, खाली पेड़ इकुल अहंकारी व्यक्ति। आठ, अकड़ वाले व्यक्ति की पहचान कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति अकड़ में है? वो हमेशा खुद की तारीफ करता है, दूसरों को छोटा दिखाता है, गुस्सा जल्दी करता है, सलाह नहीं मानता। नौ, अकड़ का सबसे बड़ा नुकसान, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है, और सबसे बड़ा नुकसान भगवान से दूरी हो जाती है। 10, एक सुंदर कथा। एक बार एक धनी व्यक्ति संत के पास गया। उसने कहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले यह बताओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा क्या बचेगा? वो चुप हो गया। संत बोले, जिस चीज का अंत निश्चित है उस पर घमंड कैसा? 11, जीवन का सच्चा ज्ञान, हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, फिर ये अहंकार किस बात का? 12, अकड़ छोड़ने के उपाय। एक, भगवान को याद करो। जब भगवान को याद करते हैं तो अहंकार कम होता है। 2, सेवा करो, सेवा करने से मन नम्र होता है। 3, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। 4, समय की सच्चाई समझो, समय सब बदल देता है। 13, सच्चा महान कौन है? जो दूसरों को ऊपर उठाए, जो प्रेम से बोले, जो नम्र रहे, वही सच्चा महान है। 14, अकड़ और दुख का संबंध, जहां अहंकार है वहां दुख है, क्योंकि अपेक्षा बढ़ती है और अपेक्षा टूटती है। 15, नम्रता और सुख, जहां नम्रता है वहां शांति है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई तनाव नहीं। 16, प्रेमानंद जी का संदेश शैली। बेटा, अकड़ मत दिखाओ, अकड़ तुम्हें ऊपर नहीं ले जाएगी, वह तुम्हें गिरा देगी। 17, अंत समय की सच्चाई, जब अंतिम समय आता है न पैसा काम आता है, न पद न शक्ति, सिर्फ कर्म और भक्ति काम आती है। 18, अंतिम निष्कर्ष अकड़, विनाश नम्रता, विकास। 19, अंतिम प्रेरणा भाइयों और बहनों, झुकोगे तो बच जाओगे, अकड़ोगे तो टूट जाओगे। 20, अंतिम संदेश, हृदय से अकड़ छोड़ो, प्रेम अपनाओ, घमंड छोड़ो, भगवान को अपनाओ। याद रखो, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, जो अकड़ता है वह गिरता है। राधे राधे अभिमान का सूक्ष्म रूप। घमंड केवल चिल्लाने में नहीं है, ये सूक्ष्म रूप में आता है। जैसे मुझ में कोई अभिमान नहीं है, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। सबसे बड़ा शत्रु यह अहंकार ही माया है, जो इंसान को बार बार गिराती है और पतन का कारण बनती है। ये भगवत वैभव के द्वार पर एक ताला है।
पतन का कारण। नारद जी जैसे महात्मा भी अहंकार से प्रभावित हो गए थे, तो साधारण जीव की क्या बिसात। समाधान अहंकार से मुक्ति, नाम जप, निरंतर नाम जप से ही अहंकार नष्ट होगा। गुरु शरणागति, गुरु की आज्ञा का पालन करने से मैं मिटता है दैन्य भाव। अपने आप को तुच्छ और प्रभु को सब कुछ मानने से अभिमान गलित होता है। समर्पण, यह स्वीकार करना कि सब कुछ गुरु या भगवान की कृपा से हो रहा है, न कि मेरे बल से। महाराज जी कहते हैं, जब तक अहंकार है तब तक माया नचाएगी। जिस दिन आप अकर्ता मैं कुछ नहीं कर